फिर से सुन लीजिए एक बार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। इसमें पेज नंबर 64 पे है। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इन अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 80 मीटर। एक सोलेनॉइड है, ये रहा एक सोलेनॉइड। लेंथ 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर, having 5 layers, 5 layers हैं उसमें, each of 400 टर्न्स। हर लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 400। तो पहले तो ये बताइए कुल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे। बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एक लेयर में है 400 टर्न्स और ऐसी 5 लेयर्स हैं, तो 2000 हुए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हमें सोलेनॉइड में हमेशा चाहिए होता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाय एल। तो 2000 डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 से 250। तो स्मॉल एन आ गया 2500। इतना क्लियर है? गुड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, बी हमें पता करना है, व्हेन करंट इज 8 एम्पियर। तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B इक्वल म्यू नॉट एंड आई, ये प्रूव हुआ था। म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, स्मॉल एन 2500 और आई है 8 एम्पियर। मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए कितना आ रहा। थ्री 3.14 रख देंगे पाई की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना आएगा यूनिट लगा देंगे टेस्ला। ये क्वेश्चन सबको क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में टॉरॉइड के बारे में गिवन है।
बेटा टॉरॉइड ऐसा होता है, एक पाइप, पाइप के ऊपर वायर लपेट देते हैं। टॉरॉइड केवल अपने एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, अंदर ही अंदर, ना तो सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, ना बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी। टॉरॉइड में आपको हमेशा दो रेडियस गिवन होंगी, एक R1, दूसरी R2। तो अब हमेशा टॉरॉइड के केस में एवरेज रेडियस लेनी होती है, R1 प्लस R2/2। इतना आप लोगों को क्लियर है? देख लीजिए एक बार और। टॉरॉइड में जब आप पाइप लोगे तो जाहिर सी बात है दो रेडियस होंगी, तो टॉरॉइड में एवरेज रेडियस क्या होती है, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस बाय 2। ठीक है। दूसरी चीज, ये सारे रिंग्स अपने अपने सेंटर्स पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। टॉरॉइड के अंदर या टॉरॉइड के बाहर जो हॉलो एरिया है वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होती है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। टॉरॉइड में आपको इनर रेडियस दी है 25 और आउटर रेडियस दी है 26। तो एवरेज रेडियस क्या हो जाएगी, 25.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने पर क्या आएगा, अब आपसे कहा गया है a toroid has a core of inner radius 25 and outer radius 26, around which 3500 turns of a wire। कितने टर्न्स हैं ऐसे, 3500। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 3500। तो सबसे पहले तो ये बताओ स्मॉल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ को क्या लिखना होता है टॉरॉइड में, 2πr। तो एन कितना है, 3500, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 0.255। अगर कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो जल्दी से बता दे क्या आएगा। आवाज क्लियर नहीं आई बेटा, धीरे धीरे बोलिए। 1401, बस इतना काफी है। स्मॉल एन आ गया 1401। अब आपसे कहा गया कि
current in the coil is 11 ampere, then find the magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला टॉरॉइड के लिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, n की जगह 1401 और I है 11 एम्पियर। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। क्या आ रही है इनकी वैल्यू? 2185। सभी की यही आ रही है। चलो तो बहुमत सिद्ध हो गया, तो यहां पे रख देंगे 2185। अब इसके आगे जिम्मेवारी आपकी है मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने की। अगला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और क्वेश्चन को समझना थोड़ा टिपिकल है। देखिए बेटा, क्वेश्चन है इन गिवन फिगर shows a long straight wire with uniform area of cross section A। आराम से पहले समझना बेटा। अभी तक वायर हम ऐसे बनाते थे, स्पेशली इस क्वेश्चन में वायर ऐसे बना है, इतना मोटा वायर है, मतलब ये पूरा वायर है। ठीक है जी। अब इस वायर में आपसे कहा गया है करंट I is uniformly distributed across cross section area। बस यही मेन लाइन है इस क्वेश्चन की, इसे अंडरलाइन कर लो कि करंट I जो है वो इस पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। वैसे क्या होता, एक पतला वायर लेते हैं, उसमें करंट I बना देते, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, वायर मोटा है, तो जब करंट इसमें फ्लो होगा तो पूरे वायर में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां कहीं एक पॉइंट लूं, देखना वायर के अंदर, यहां पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस जगह पे पॉइंट लूं, तो यहां करंट I नहीं होगा, क्योंकि करंट I जो है वो इस वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे ही वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कम करोगे, करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब पॉइंट आप वायर के अंदर लोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। देखना कैसे, ये है मिड पॉइंट, ये होती है वायर की रेडियस, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब पॉइंट यहां लोगे तो मिड पॉइंट यहां है,
इतनी सी होगी वायर की रेडियस, और ये होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी ये है, पॉइंट अंदर होगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। इतनी बात आपकी समझ में आई? फिर समझिए, जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब तक समझ में नहीं आए तब तक पूछ लेना दोबारा। देखिए बेटा, मैं आपको इसे दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे पास वायर है, ये पूरा वायर है। जब हमने इसमें करंट फ्लो कराया तो बाहर जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो आई है, लेकिन अंदर जो करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट क्या हुआ, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अंदर करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? अंदर जब आप पॉइंट लोगे तो वायर पतला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, तो इस सरफेस पे करंट आई की जगह आई डैश फ्लो होगा। एक सरफेस ये है जिस पे करंट आई है, अंदर ये वायर बहुत सारे सरफेस से मिलकर बना है, अंदर जो सरफेस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया तो करंट भी कम हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा। अब समझ में आई बात? सभी लोग लास्ट एक बार और देख लें। ये बिल्कुल पतला था। सबसे पहले ये है एक सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर और लगाया, फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, ऐसे करते 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 ये वायर बन गया। अब जब वायर में करंट आई फ्लो कराया तो वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए है। अगर मैं अंदर के किसी सिलेंडर की बात करूं तो वहां करंट होगा आई डैश, क्योंकि आपको गिवन है कि करंट इस वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्लियर? अब जो अपना क्वेश्चन है उस पे आए। क्वेश्चन में कहा गया रेडियस है ए, ये जो आर है ये आर नहीं है, ए है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये से क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at a distance r where r is greater than a। मतलब जो पॉइंट है वो वायर के बाहर है। फर्स्ट पार्ट में जो पॉइंट है आर ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ, वायर से जो डिस्टेंस है आर वो ए से ज्यादा है, मतलब पॉइंट वायर के बाहर ही हुआ। यस और नो? तो बाहर तो बहुत सिंपल है। बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता, बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कोई दिक्कत ही नहीं है।
जब पॉइंट बाहर है, फिर देखो यही वायर, पॉइंट यहां है, तो इस वायर में बाहर तो करंट आई था ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये तो हो गया आउटसाइड। इतना समझ में आ गया। दिक्कत आएगी सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, पॉइंट वायर के अंदर है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के अंदर है। सेकंड पार्ट में कहा गया फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर वेयर आर लेस देन ए, मतलब आर जो डिस्टेंस है वो इस ए से भी कम है। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के अंदर है। वायर के अंदर म्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक की डिस्टेंस। चेंज आएगा आई में, आई की जगह हमें लिखना होगा आई डैश। तो यहां लिखिए नोट, नोट लिखिए। जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वायर के अंदर है, तो वहां करंट आई ना होकर आई डैश होगा, बिकॉज करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने पर करंट भी चेंज होगा। ओके, तो बी आया म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई आर। अब हमें किसी भी तरह इस आई डैश को हटा के आई लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आई डैश जैसा कोई करंट गिवन नहीं है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि करंट है आई, तो हमारा आंसर भी आई के टर्म्स में आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो अब सुनो, जब वायर बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनता है, ऐसा देखो, एक पतली लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, जब वायर बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनता है तो केवल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो अंदर और बाहर, मतलब इस वाले सिलेंडर पे और इस वाले सिलेंडर पे सेम होती है। उस क्वांटिटी का नाम है करंट डेंसिटी।
करेंट डेंसिटी जो होती है I/A, करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे कहते हैं करंट डेंसिटी। ये अंदर और सरफेस पर दोनों जगह हमेशा सेम होती है। तो ये की पॉइंट लिख लीजिए। जब वायर लेयर्स से मिलकर बनता है, जब वायर लेयर्स से मिलकर बनता है तो इनर लेयर और आउटर लेयर दोनों पर करंट डेंसिटी हमेशा सेम होती है। ठीक है भाई। तो देखिए, करंट डेंसिटी को जे से लिखते थे, जे आउटर इक्वल होगा जे इनर। जे आउटर को लिखेंगे I/2πr, रेडियस है ए सबसे बाहर वाली लेयर की। अंदर वाले में I'/2πr, यही आएगा बेटा, यही तो है ये। ओ सॉरी, यहां आएगा पाई ए स्क्वायर और यहां आएगा पाई आर स्क्वायर। इस वाले मोटे वाले सिलेंडर की रेडियस थी ए और करंट था आई, तो I/πa²। और अंदर वाले लेयर में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां है, तो रेडियस आर और करंट I'। तो यहां से I' क्या बन के निकलेगा? I' इक्वल होगा I/r²/a²। ये वैल्यू हम शिफ्ट करेंगे यहां, तो अब B आएगा μ0/2πr इंटू I/r²/a²। R से एक R कैंसिल, तो फाइनली आंसर हो गया μ0I/r/2πa²। क्लियर?